हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new director of the Central Board of Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। डिटेल से बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सचिव संजय मल्होत्रा को केंद्र के रिजर्व बैंक के डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट किया गया है और संजय मल्होत्रा का जो नॉमिनेशन है ये 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी होगा। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर है। चलिए RBI के बारे में हम बात कर रहे हैं तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI रेगुलेट्स ऑल द बैंक इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनको ये रेगुलेट करता है। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। RBI बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल ऑफ विच एक्ट? तो ये एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। जो गवर्नर है इसके है शक्तिकांत दास है और प्रेजेंट के अंदर इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर है जिसके अंदर महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है, M राजेश्वरम राव है और T रविशंकर है। ठीक है, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है RBI को। और जो रिजर्व बैंक के अंदर गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री की सलाह पे किया जाता है। चलिए टॉप 5 रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये कौन बने हैं? संबित पात्रा बने हैं। 35th चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट, तो ये कौन बने हैं? संजीव कौशल बने हैं। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा, तो मिंत्रा के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये कौन बनी है? नंदिता सिन्हा बनी है। Who has become the new head of National Defense College? तो ये मनोज कुमार मागो बने हैं। Who has become the first woman president of Mountaineering Foundation? तो ये बनी है हर्षवंती बिष्ट बनी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, in order to make cooking oil cheaper, the central government has reduced the agriculture cess on crude palm oil from 7.5% to what percent? खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो ये कर दिया है 5% कर दिया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंज्यूमर को और राहत प्रदान करने और घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर इस साल 30 सितंबर तक 0 है और इससे जो कंज्यूमर्स है इनको राहत मिलेगी और घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। रिफाइंड पाम तेल पर 12.5% जो रिफाइंड सोयाबीन तेल है इस पर 17.5% और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 17.5% आयात शुल्क 30 दिसंबर 2022 तक लागू रहेगा। और इसके अलावा 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार ने इस वर्ष 30 जून तक खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा स्तर निर्धारित किया है। ठीक है, तो जो खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कितना जो ऋण उपकर है इसको 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो ये बने हैं G अशोक कुमार बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल G अशोक कुमार ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये संभाली है और वाइस एडमिरल G अशोक कुमार 1 जुलाई 1982 को भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है इसके अंदर ज्वाइन हुए थे और उन्होंने 30 जनवरी 2019 को
भारतीय नौसेना के वाइस चीफ का पदभार संभाला था और 39 साल तक भारतीय नौसेना में विभिन्न पदों पर सेवा देने के बाद 31 जुलाई 2021 को ये रिटायर हो गए थे। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की अब हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं देबाशीष मित्रा बने हैं। Who has been re-elected as the chairman of Tata Sons Private Limited, तो ये कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन बने हैं। Who has become the new Chief Justice of Madras High Court, तो ये कौन बने हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। Who has become the new chairman of Staff Selection Commission, तो एसएससी के जो न्यू चेयरमैन है ये बने हैं एस किशोर को बनाया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इंडिया के जो फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है ये कौन बने हैं? जी अशोक कुमार को बनाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द कुंशोम योजना फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंशोम योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये स्कीम लॉन्च की गई है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस योजना के बारे में हम डिटेल से बात करें तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए जो कुंशोम योजना है ये स्टार्ट की है। और कुंशोम का अर्थ क्या है? सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। और नई योजना के तहत लेह हिल काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीक मुहैया करा रही है। और योजनाओं के बारे में हम बात करें तो नई योजना का शुभारंभ करते हुए LAHDC लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद और अध्यक्ष श्री ताशी ग्यालसन और उनके कार्यकारी पार्षदों ने 28 ट्राई स्कूटर बैटरी से चलने वाले व्हील चेयर्स, चलने में सहायक उपकरण और व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के लिए आवश्यक अन्य सहायता प्रदान की है। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बजट के पर्याप्त आवंटन के साथ आर्थिक रूप से सशक्त लद्दाख में पहाड़ी परिषदें कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग कर रही है। तो जो कौन सी योजना है? कुंशोक जो योजना है ये कहाँ से संबंध रखती है? ये लद्दाख से संबंध रखती है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए टॉप 5 जो नेशनल प्लान्स है वो जो चल रहे हैं इंडिया के अंदर, इसके बारे में हम बात करें। हु हैज लॉन्च्ड स्माइल ए लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद में बात करें, हु हैज लॉन्च द हैकथॉन कॉम्पिटिशन पावरथॉन 2022 टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये किसने लॉन्च किया है? RK सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पावर मिनिस्टर है। हु लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन इंद्रधनुष 4.0 इन इंडिया, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ मिनिस्टर है। होम डिलीवर ऑफ मेडिसिन अंडर द सेहत स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। Which mission has been launched by Indian Railway to track the lost luggage of railway passenger, तो इस मिशन का क्या नाम है? मिशन अमानत इसका नाम रखा गया है। तो ये टॉप 5 नेशनल प्लान्स है जो अभी रिसेंटली हमने करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं हम इनके बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022-21 इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है रेलटेल को दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए डिटेल से हम बात करें तो रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है और कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग में वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुति इसके अंदर शामिल है। पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो ये जो अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है।
जो प्रमुख लेखा निकाय है जो 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करा रहा है। और यह पुरस्कार वित्तीय विवरणों में सूचना की तैयारी और प्रस्तुति में बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस बार किसको दिया गया है? ये दिया गया है रेलटेल को दिया गया है। रेलटेल के बारे में हम बात करें, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन ऑनर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड इंडियन रेलवेज। जो रेलटेल कॉर्पोरेशन है ये भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था सितंबर 2000 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। चलिए अवार्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है तो हम टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जो रिसेंटली अभी दिए गए हैं। 18th लेट माधवराव लिमिया अवार्ड विल बी ऑनर्ड, तो ये नितिन गडकरी को दिया गया है। ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। विच स्टेट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड फॉर 2022 फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्चर्ड्स, तो ये तमिलनाडु को मिला है। Who has been honored with the Assam Vaibhav Award by the government of Assam, तो ये कौन किसको मिला है? तो ये रतन टाटा को मिला है। जो असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार है ये रतन टाटा को दिया गया है। इसके बाद में बात करें विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड पद्मश्री अवार्ड, तो ये किसे मिला है? ये दोनों अवार्ड मिले हैं नीरज चोपड़ा को। विच इंडियन फिल्म has won the best film award at the 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये कौन सी मूवी है? कुंजगल, ये जो मूवी है इसको मिला है। तो ये टॉप 5 अवार्ड थे, ये आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड क्विट टोबैको ऐप अंडर द कमिट टू क्विट कैंपेन। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। चलिए इस कैंपेन के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में हेल्प करता है। और ये ऐप WHO SEAR की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया, जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है और तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है और हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की इसके कारण मौत होती है। और ये WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 1.6 मिलियन लोगों के जीवन का दावा करता है, जो तंबाकू उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। WHO की बात हो रही है तो WHO के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एड्रोस हैडहेनोम यहाँ के डायरेक्टर जनरल है WHO के। करंट मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO तो ये है 194। साउथ ईस्ट एशिया हेडक्वार्टर ऑफ WHO तो ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है यश बैंक के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए डिटेल से इसके बारे में बात करें तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता यश बैंक ने इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को शुरू किया है और ये खाद्य और कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय नवाचारों पर काम कर रहे एग्री फिनटेक स्टार्टअप इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है और इस डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं। और यस बैंक की बात हो रही है तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2004 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और इसके CEO है प्रशांत कुमार। टैगलाइन इसकी है एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टीज, इसकी टैगलाइन है। 8 नंबर क्वेश्चन है हु हैज को-चेयर्ड द 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग रिसेंटली। हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है RK सिंह ने की है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की जो सह अध्यक्षता है ये केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री
एंगस टेलर ने की है। और ऊर्जा परिवर्तन वार्ता दोनों ऊर्जा मंत्रियों में चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, ईवी, महत्वपूर्ण खनिज खनन आदि पर ध्यान देने के साथ साथ अपने अपने देशों में ऊर्जा संक्रमण गतिविधियों के बारे में इसमें बातचीत हुई है। और दोनों देशों ने नई और नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने और वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी तैनाती को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज ऑर्गेनाइज्ड डार्क था 2022? हाल ही में किसने डार्क था 2022 का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है नार्कोटिक्स कंट्रोल के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्क नेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। और प्रथम विजेता को इसके अंदर 2.5 लाख रुपए और उप विजेता को 2 लाख रुपए, तीसरे विजेता को 1.5 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है ये दी जाएगी। चौथे और पांचवें स्थान के लिए सांत्वना पुरस्कार 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऑनलाइन पंजीकरण 31 मार्च तक ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से जारी रहेगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल है सत्यनारायण प्रधान है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1986 के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम? हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया है। चलिए डिटेल से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम के तहत होने क्या वाला है इसके बारे में हम बात करें तो इसमें महिलाएं फिश स्कैल्प से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। और यह सिडबी के मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनने में सहायता करना है। ठीक है, तो जो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है ये किसने शुरू किया है? सिडबी के द्वारा ये शुरू किया गया है। सिडबी के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? तो इसके चेयरमैन और एमडी है शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है इसके चेयरमैन और एमडी है। चलिए 18 फरवरी के जो एमसीक्यू है अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो जो तुर्की का नया नाम है ये बदल कर दिया है तुर्की कर दिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो ये लागू हुआ है कनाडा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी है कला रामचंद्रन बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतारा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? तो ये राशि आवंटित हुई है 2.26 करोड़ की। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है वेदांता ने किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है शाहरुख खान को बनाया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कीगन पीटरसन।
और हीटर नाइट को चुना गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का आपके लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थापित की गई है। आप सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस लेक्चर की क्विज जो है अवेलेबल हो जाएगी। वहां जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू।